नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। न जाने और क्या क्या बोलने का मन कर रहा है। मैं ये वीडियो कल ही बनाना चाह रहा था, कल 6:04 के बाद से, लेकिन इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि मैंने कोशिश की और वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। इमोशन इतना हावी हो रहा था कि कई बार गला रूंध रहा था। समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों से किस तरह से बात करूं, क्योंकि कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, एक फ़ौजी हूँ। और जैसे कि कई बड़े प्रोफेशनल्स का वीडियोस, नेता का, अभिनेता का आया, और उन लोगों ने, क्योंकि वो इतने ट्रेंड हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और वीडियो बना पाए। मैं वैसा ट्रेंड नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सा फ़ौजी राका, आपका दोस्त, आपका होस्ट, जो अपने मन की बात और आपके मन की बात, जनमानस की, जो हर एक कोई बोलना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी को, मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासी ही नहीं, जो बाहर भी रह रहे हैं, हमारे भारतवंश, मूल भारतवंश के लोग, उन सभी को, और एट लार्ज पूरे देश को, सभी विश्व को, इनफैक्ट देश को नहीं, पूरे विश्व को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि चंद्रयान-3 हमारा चांद जो है अब हमारे करीब, हमारे पहुँच में है। हमारा यान, भारत का चंद्रयान, वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कल कर गया। और ये एक ऐसी फीलिंग थी, जब हम उसे देख रहे थे तो रोम रोम जो है हमारा, वो इस चीज़ की दुआएं कर रहा था कि भगवान प्लीज़, जो भी जिस, और ये मेरे ही इमोशंस नहीं है, ये हम सभी के, जो भी लोग होंगे, सभी लोग हाथ जोड़े ऐसे बैठे थे और अपने जिस भी देवी देवता, अल्लाह, कृष्ण या गुरुदेव, जिसको भी जो मानते हैं, वो सब उनसे दुआएं कर रहे थे कि प्रभु इसको सफल बनाइए। और 150 करोड़ लगभग की जनता को का आशीर्वाद की दुआएं, इनफैक्ट प्रभु ने सुनी और कल हम सफल हुए। ये कुछ इस तरह का इमोशंस था। मैं जैसे अगर रिलेट करना चाहूँ इससे कि किस तरह से का इमोशंस था और कैसा ये फील कर रहा था मैं, तो मैं बताता हूँ। मेरे जनरेशन के लोग उस ज़माने में नानी घर जाया करते थे जब रोड इतने अच्छे नहीं थे, और हम सभी देहात या गांव से जुड़े हुए लोग, आजकल शहरीकरण हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग नानी के घर अपने जाया करते थे, तो कुछ दूरी के बाद गांव के दहलीज पे जो सवारी या गाड़ियां हुआ करती थी, वो रुक जाया करती थी। वहाँ से फिर पैदल हम लोग अंदर जाते थे। और मुझे याद है, जितना करीब हम घर के, अपने नानी घर के नज़दीक पहुँचते थे, धड़कनें उतनी तेज़ होती थी। और हम पैदल जब जा रहे होते थे तो हमारे माँ बाबूजी पीछे आते थे, और हम दौड़ करके शॉर्टेस्ट रूट ढूंढ करके, कैसा है, उबड़ खाबड़ गंदा, कुछ नहीं देखते थे, बस कैसे नानी के घर में घुस जाएं जल्दी से, नानी को जाके मिले, नाना को मिले। कल भी कुछ उसी तरह की फीलिंग थी, मेरी ही नहीं, सभी की हो रही होगी। वो उतावलापन, जब वो जैसे बताए जा रहे थे कि अब 100 मीटर, अब 50 मीटर, 30 मीटर, और जिस समय वो लैंड किया, हाय हाय, उस समय सभी कैसा था, हम सब अपने सीट पर उछल रहे थे। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, और इस ऐतिहासिक क्षण को हमें जीने का मौका मिला, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि इसे भरपूर जिएं। ये सिर्फ ईश्वर की या सिर्फ भारत देश की सफलता नहीं है, ये एक मानव जगत की सफलता है। जिस तरह से पहली बार आग का ढूंढा जाना, या पहली बार व्हील का, चक्र का ढूंढा जाना, पहिए का ढूंढा जाना, मानव जाति का ट्रांसफॉर्मेशन का एक ये रहा था, वैसा ही कुछ ये भी था। मैं इस पे बाद में आऊँगा, किस तरह से ये गेम चेंजिंग है और किस तरह से ऐतिहासिक है। लेकिन उसके पहले जो अभी हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो इमोशंस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अभी कुछ ऐसे लोग, मैंने
मैंने जैसे नाम लिया, कुछ ऐसे लोग जो कि इसरो जैसे महान संस्थान के चपरासी भी नहीं बन सकते, और वो ट्विटर जैसी अकाउंट्स पे शेयर कर रहे थे चाय वाले की फोटो। वो ट्विटर कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे एक ऐसे कार्टून की जिसमें कि एक एलीट क्लब है और बाहर दरवाजे पे गाय लिए खड़ा एक हमारा भारतीय धोती और कुर्ता में है। इस तरह के तंज, और राइटली सेड सो बाय आवर इसरो चीफ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की जो भावनाएं थी, उन्होंने इन हमारे साइंटिस्टों को प्रेरित किया। जब आपको कोई सफल होने की दुआएं करता है तब भी आप मोटिवेटेड होते हैं कि हमें ये करना है, हमारे साथ इतने लोगों की दुआएं हैं। और नेगेटिव भी जब आता है तब भी आप दृढ़ संकल्पित होते हैं कि यस, मुझे इसे गलत साबित करना है, ये करके, और मुझे इसे बताना है कि हम सक्षम हैं। ऑलरेडी कई आर्टिकल्स आने भी स्टार्ट हो गए थे। मैंने तो कई आर्टिकल्स देखे जिसमें कि वो बता रहे हैं आज तक तो कोई उधर पहुंचा नहीं, अननेसेसरी इतने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मोदी अपने जिद के में इतने पैसे देश का बर्बाद कर रहे हैं, ब्ला 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 पता नहीं क्या। और ये सब वो लोग थे जो कि इसरो में एक चपड़ासी, एक प्यून की नौकरी भी नहीं पा सकते हैं, वैसे लोग। और उनका बयान कि वहां तक आज तक कोई पहुंचा नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, ये इस तरह तमाम रीजंस दे रहे थे। और अगर आज फेल हो जाता तो वो रीजंस कहते कि देखिए ये हम पहले ही कह रहे थे कि ये रीजंस है, नहीं हो सकता है, क्यों इस देशों का पैसा। और उस समय वो हमारे साइंटिस्ट को तो कहते ही कहते जो कहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। तो आज अगर देश उत्सव मना रहा है तो ये हमारा हक बनता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे इस देश के मुखिया हैं, अगर वो गौरवान्वित हो रहे हैं और हम गौरवान्वित हो रहे हैं और वो हमारे साइंटिस्टों को शाबाशी दे रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आज पूरा देश उत्सव मना रहा है। आप किसी कोने में चले जाइए, मिठाइयाँ बांटे जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये किसी एक इंसान की सफलता नहीं है जिसको जश्न मनाया जा रहा है, ये पूरे देश की सफलता है। ऐसा ही ओकेजन आप लोग याद कीजिए जो लोगों ने देखा था 83 का वर्ल्ड कप, ऐसा ही गेम चेंजिंग था। उसके बाद इंडियन क्रिकेट का फेस चेंज हो गया। उसके बाद इंडियन क्रिकेट का ये विश्वास हो गया कि हम जीत सकते हैं, हम दुनिया के बेहतरीन को हरा सकते हैं और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये विश्वास देश को दिया। एक देश जो कि आज़ाद हुए 30-40 साल हुए, उस समय जब उसे ये विश्वास आया तो वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता बिंद्रा ने इंडिविजुअल। तब हुआ कि यस, इंडिविजुअली भी गोल्ड जीता जा सकता है हमारे देश में। और उनके बाद एक भीड़ आई और आज नीरज चोपड़ा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको कामयाब किए हैं, ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आए हैं, विश्व चैंपियन हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक 18 साल का बच्चा विश्व चैंपियनशिप की लड़ाई लड़ रहा है। चेस विश्व चैंपियनशिप जीतने की दहलीज पर है। पहला मैच ड्रॉ कर चुका है और अब जीत की दहलीज पर है। जब इस तरह के कोई भी ओकेजन्स देश में आते हैं ना, तो वो एक बिलीफ सिस्टम देता है। और जो नया जनरेशन, जो बच्चे आज के 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं के बच्चे जो इस चंद्रयान 3 के लॉन्च को देख रहे हैं, जो इस उत्सव को देख रहे हैं और जो इन बातों को सुन रहे हैं, वो एक मोटिवेशन फैक्टर, उनका ड्रीम्स, उनके सपने अब बड़े हो रहे हैं। ये शुरुआत है भारत के स्वर्णिम काल का। ये एक मील का पत्थर होगा। यहाँ से जो टर्न होगा, जो एक अभी गदर फिल्म में एक गाना है ना, एक मोड़ आया और उत्थे दिल छोड़ आया, ये वो मोड़ है जहाँ दिल लगा बैठेगा ये देश। और अब जो रफ्तार पकड़ेगा इस मोड़ के बाद, इसे दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी।
ये तो इमोशंस की बात थी। अब मैं आता हूँ कि, और वो इस पार्ट पे मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से कई लोगों ने, पहले तो कुछ अपोजिशन पार्टीज के मेरे मित्र जो हैं वो, और कुछ उन लोगों ने बोला, तो मुझे लगा कि अपोजिशन है तो इनको तो एक मोदी का अपोजिशन से देश का अपोजिशन का अंतर इनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रहे हैं। लेकिन कल भाजपा के 2 सांसद जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने जब मुझसे ये सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है हम क्या हासिल कर लेंगे इससे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो फिर बताना पड़ेगा कि इससे हासिल क्या कर लेंगे हम। पहली चीज और आउटमोस्ट चीज, सबसे बड़ी चीज जो हम हासिल करेंगे वो होगा आत्मविश्वास। एज ए नेशन ये बिलीव कर लेना, ये बिलीफ हो जाना कि हम कुछ भी करने का मादा रखते हैं। जो कोई एक देश, एक नेशन कर सकता है वो हम कर सकते हैं, हमारा देश कर सकता है। ये बिलीफ हमारे लोगों में आ जाएगा, इस देश में आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये हासिल करेंगे। जो टेक्निकल चीजें हासिल करेंगे कि वहां बर्फ है, पानी है बर्फ के रूप में, या प्रीशियस मेटल्स हैं, सोना और अदर दूसरी तरह के, वो सब तो बाद की चीजें हैं। लेकिन हमारे ही लोगों का, हमारे साइंटिस्ट पर जब विश्वास बढ़े, और हमारे साइंटिस्टों का अपने देश पर विश्वास पड़ेगा, जो लोग नासा और अमेरिका में भागते हैं, जब उन्हें ये विश्वास होगा कि अब ये देश उस जगह खड़ा है जहां आपको प्रोत्साहन देने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है। उन्हें पता है कि अब जब वो देश के लिए कार्य करेंगे तो कोई उनकी टांग नहीं खींचेगा, उन्हें फंडिंग की कमी नहीं आएगी, उन्हें जो चीज़ चाहेंगे वो मिलेगा। जो उन्हें नासा दे सकता है वो अब भारत दे सकता है। उन्हें ये विश्वास हमारे नए साइंटिस्टों में आएगा, हमारे नए बच्चों में आएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें IIT शायद मद्रास या कहाँ का था, और उसमें जो हॉल में बैठे बच्चे जब वंदे मातरम, भारत माता की जय, और वो जो उछल रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, वो देख के विश्वास हो रहा था। तो जो ब्रेन ड्रेन की समस्या थी वो खत्म होगी। ये एक नया चीज़ हम हासिल करेंगे इस चंद्रयान मिशन से। वो बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे, और हम क्या हासिल कर सकते हैं इस समय तो हम ड्रीम भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। आज इस मौके पे अगर ये अतिशयोक्ति ना मानी जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम मार्स पे अपना मैंड मिशन भेजने की शक्ति रखते हैं, और ये करेंगे हमारे ये बच्चे जो आज IIT मद्रास में इसको देख के उछल रहे थे। ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, 70 साल वेट कर लिया, बहुत कर लिया, अब वेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये देश रफ्तार पकड़ चुका है, और ये जो जनरेशन आने वाला है ये ऐसी ऊंचाइयां हासिल करेगा जिसकी कल्पना आज के लोग नहीं कर सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ मैंड मिशन टू मार्स, तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज से 300 साल पहले जब आप किसी को ये बोलेंगे कि अमेरिका में बैठा हुआ आदमी मुझे देख भी सकता है, मुझे सुन भी सकता है, लाइव हम बात कर सकते हैं, तो उस समय 300 साल पहले, 250-300 साल पहले कोई विश्वास नहीं करता। 600 साल पहले कोई ये विश्वास नहीं करता कि एक बटन दबा दीजिए तो पूरा महल जगमगा उठेगा, ताली बजा दीजिए तो पंखे चल पड़ेंगे, AC चल पड़ेगा। करता था कोई विश्वास? कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो बिलीव कीजिए वो दिन भी आएगा जब हम, अब तो चांद वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला ही, इट्स जस्ट अ टूर अवे। तो अब अगला मिशन तो मार्स ही है। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आप सभी को ढेर सारी, और एंजॉय द डे, मौज कीजिए। बाय बाय, सी यू।